अब ये कंफर्म हो चुका है कि बिहार में ना ही तेजस्वी यादव ना ही चिराग पासवान। अब अगर किसी का सिक्का चलेगा तो वो सिक्का होगा प्रशांत किशोर का। अब आइए आज की इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि किस तरीके से युवाओं में फेमस और युवाओं में जिनका काफ़ी क्रेज है, चिराग पासवान जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ती है और बढ़ रही है, वे चिराग पासवान कैसे जनसुराज की पदयात्रा करने वाले प्रशांत किशोर से पीछे चल रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे आरजेडी का एक भौकाल मचाने वाले तेजस्वी यादव और आरजेडी के जिस तरीके से युवाओं में जबरदस्त फैन क्रेज है और जिस तरीके से जबरदस्त फैन उनको चाहने वाले हैं तेजस्वी यादव को और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उस तेजस्वी यादव और उस आरजेडी पार्टी को भी कमजोर करने जा रहे हैं बिहार में प्रशांत किशोर। अब इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रशांत किशोर की वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर ना ही चिराग पासवान और ना ही तेजस्वी यादव कोई भी प्रशांत किशोर की इस रणनीति के आगे बिल्कुल ही फेल नजर आएंगे। इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। जी हां, आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगा, किस तरीके से जनसुराज और किस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक अलग ही भौकाल मचाया इस बिहार में, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो इससे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, युवाओं में पसंदीदा और युवाओं में जिनका सबसे अधिक क्रेज है वो है चिराग पासवान। मौजूदा लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान के फैन बेस में और फैन फॉलोइंग में, वो चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे, सभी जगहों पे चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी काफ़ी बड़ी है। और इसी बीच तेजस्वी यादव के बारे में कुछ कहना नहीं, क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसने विधानसभा में ऐसा प्रदर्शन किया था कि नाक में दम कर दिए थे पूरे एनडीए के खेमा वालों के, लेकिन बावजूद उसके कि ना ही चिराग पासवान और ना ही तेजस्वी यादव दोनों में से कोई ना ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, ना ही बिहार में आने वाले दिनों में बड़ा नेता साबित हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों का काट एक अकेले प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत किया था बिहार के चंपारण के भितियरवा से, और वहाँ से ये पदयात्रा किस तरीके से एक पार्टी में तब्दील होने जा रही है, ऑलमोस्ट पार्टी बन ही गई है, क्योंकि इसका ऑफिशियली अनाउंस प्रशांत किशोर के द्वारा कर दिया गया है। पार्टी का संविधान भी बन गया है। पार्टी के बारे में जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी एक्टिव हैं और जगह जगह जाकर आगामी बिहार विधानसभा के बारे में और जगह जगह जाकर बिहार के लोगों को उनके हितों के बारे में कि किस तरीके के लोगों को वोट देने में उनका हित होगा, इसके बारे में समझा रहे हैं। तो हमने समझा कि इसको समझाने में आपको समझाना चाहिए कि आखिर क्या क्राइटेरियाज होगा जो प्रशांत किशोर लेके आएंगे सबके लिए, और किस तरीके से पार्टी का संविधान बनेगा और कैसे चिराग पासवान उनसे पीछे नजर आ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चिराग पासवान तो लोकसभा में काफी अच्छा प्रदर्शन किए हैं, लेकिन चिराग पासवान के इस प्रदर्शन के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो वो है प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा अब पार्टी में तब्दील होने जा रही है और कार्यकर्ता काफी एक्टिव हो चुके हैं, और प्रशांत किशोर का जो एक अलग ही औहदा दिख रहा है इस समय बिहार में, और लोगों में जिस तरीके से प्रशांत किशोर का एक क्रेज दिख रहा है, क्योंकि बदलता बिहार अब जनसुराज का अपना एक गीत जो थीम है उसके ऊपर लॉन्च हो चुका है, और प्रशांत किशोर का टीम जिस तरीके से लगातार सतत प्रयास कर रहा है और सतत विकास की ओर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास जनसुराज की टीम की तरफ से प्रशांत किशोर की तरफ से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव इन दोनों के ऊपर भारी पड़ेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जी हाँ, चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी को इस बात से समझना होगा, और सिर्फ यही दो पार्टियों को नहीं, बिहार में अगर एनडीए एक साथ लड़ रही है और अगर बिहार में इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है, तो यकीन मानिए कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का जो सपना है आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री या बड़ा नेता बनने का, और एनडीए का जो सपना है इस बार 200 से अधिक सीटें जीतने का, तो जिस तरीके से लोकसभा में 400 सीटें जीतने का सपना टूट गया है, ठीक वैसे ही एनडीए का सपना टूट जाएगा, 200 पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि सभी विधानसभा के सीटों पर जनसुराज अपने कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार को उतारेगी। इसने 100% इस बात को दावा कर दिया गया है और स्पष्टीकरण आ चुका है प्रशांत किशोर की ओर से। तो प्रशांत किशोर की ओर से कहना है, एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ये बताते हैं कि देखिए, ना ही हम बीजेपी, ना ही एनडीए, ना ही आरजेडी या किसी भी दल से हम कोई भी समर्थन या
किसी भी तरीके से गठबंधन नहीं करेंगे, इस बात से आप सुनिश्चित रहिए। क्योंकि अगर बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल रोजगार की व्यवस्था अगर किसी ने किया है तो साझा मिली हुई सरकारों ने, जितनी सरकारें इस समय बिहार में रही हैं, अब तक जितनी सरकारें रही हैं, सबने मिलकर बिहार की लुटिया को डुबाया है। ये बात प्रशांत किशोर प्रत्येक जनसुराज के पदयात्रा के दौरान और प्रत्येक लोगों से मीटिंग के दौरान ये बात बोलते हैं। जितने भी पार्टी के लोग हैं, अगर ये सोचते हैं कि ये पार्टी जनसुराज जो है या फिर प्रशांत किशोर है, अगर वो बीजेपी के बी टीम है, तो शायद ये इंडिया गठबंधन वाले, आरजेडी वाले गलत सोचते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, सबके साझा प्रयास की वजह से बिहार की बदहाल स्थिति हुई है। अब देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन अपना विचार एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर प्रशांत किशोर के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में बिहार के बड़े नेता होने जा रहे हैं? जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन होता है और उस अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल एक उभरता हुआ नेता निकलता है, एक यंग अरविंद केजरीवाल, जिसके दावे और जिसके जिस तरीके से वादे थे दिल्ली के जनता के प्रति, उसके ऊपर कितना खरा उतरे कितना नहीं उतरे वो बात अलग है। लेकिन एक यंग केजरीवाल की जिस तरीके से एक यंग केजरीवाल जन्म लेता है, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ व्यक्ति, और वो व्यक्ति एक तरीके से जनता के बीच में विश्वास लाता है, और विश्वास लाने के बाद आप देख सकते हैं सरकार लगातार इस समय विधानसभा में जीत रहे हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। क्या ठीक उसी तर्ज पे प्रशांत किशोर ने जिस पदयात्रा की शुरुआत चंपारण के, बिहार के चंपारण के भितियरवा से किया था, क्या प्रशांत किशोर की यही पदयात्रा अब बिहार में एक विस्फोटक क्रांति के तौर पर जाने जाने वाली है? इसके बारे में आपके विचार क्या हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर के पदयात्रा में लोगों का एक जमावड़ा आ रहा है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर के बातों से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में बिहार के प्रगति और प्रशांत किशोर के ऊपर जिस तरीके से लोगों का विश्वास है, इस बात को दर्शाता है, इस बात को इंगित करता है। देखिए, प्रशांत किशोर भविष्य में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये प्रशांत किशोर बताएंगे, ये उनकी आने वाली नई नवेली पार्टी जो जनसुराज होगी वो बताएगी। लेकिन अभी फिलहाल में जिस तरीके से जो बिहार का माहौल है, आने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, इस तरीके से तमाम स्टेट में भी चुनाव है, लेकिन बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा जो राजनीतिक उलटफेर है वो हो सकता है अगर प्रशांत किशोर का जो कार्ड है, जो उनका जो कार्ड चला रहे हैं राजनीति का प्ले कार्ड, अगर वो चल जाता है तो। लेकिन इस बात की ओर से आपको हम सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत किशोर का क्रेज लोगों के अंदर हुआ है पिछले 1 सालों में, और पिछले 1 सालों में प्रशांत किशोर के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ा है। इस बात को आप यकीन मानिए, क्योंकि हम इस बात को ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर कहते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी ग्राउंड पर जाते हैं तभी लोग प्रशांत किशोर को एक नज़र देखने की बात करते हैं, कहते हैं कि प्रशांत किशोर को भी एक चांस मिलना चाहिए। वहीं प्रशांत किशोर के ऊपर भी कई बातें चल रही हैं और उनके ऊपर भी कई बातों के ऊपर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी के बी टीम है और प्रशांत किशोर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम बनेंगे तो उनसे क्या उम्मीद करें। लेकिन आप इस भूल में मत रहिएगा कि प्रशांत किशोर किसी भी पार्टी के बी टीम है। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है जिसने इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने तक का सफर में सबसे बड़ा योगदान दिया है। प्रशांत किशोर वही व्यक्ति है जो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, या फिर प्रशांत किशोर यही है, आप यंग प्रशांत किशोर को वीडियो क्लिप में देखेंगे जब वो नीतीश की पार्टी जेडीयू से, जब वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, सबसे मिलकर जिस तरीके से काम किए हैं और सबके सरकार बनाने में जो योगदान प्रशांत किशोर का रहा है, इस बात से आप सुनिश्चित हो जाइए कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं से भारी पड़ने वाले हैं बिहार के इस विधानसभा के चुनाव में। आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव सबसे बेटर नेता कौन बनकर उभरेगा बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में? आप अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से हम लगातार वीडियोस लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।